बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ है। नाज़रीन, हमला ये व्हाइट हाउस में हुआ, कौन इतनी सेंसिटिव जगह पर कैसे पहुंचा, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, भगदड़ मची और इस वक्त क्या चल रहा था, ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये खबर जो है वो ट्रेंड कर रही है। आखिर मामलात व्हाइट हाउस में क्या हुए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ही तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली खबर है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त बड़ी अहम तरीन मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जिसमें व्हाइट हाउस की कवरेज करने वाले जो कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, यानी जो सहाफ़ी हैं, उनके एजाज़ में सालाना डिनर जो है वो दिया जा रहा था। इस तकरीब के अंदर जो है वो ना सिर्फ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे बल्कि नाज़रीन वहाँ पर उस वक्त वज़ीर दिफा पेट हेगसेथ और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और इनके अहम तरीन जो लोग हैं वो इस तकरीब के अंदर मौजूद थे। या अचानक जो है वो सीक्रेट सर्विस वाले जो है वो आते हैं, एक पर्ची दिखाते हैं और उसके बाद मेलानिया ट्रंप जो है उसके चेहरे पर खौफनाक हवाइयाँ उड़ जाती हैं और उसके बाद क्या होता है कि सीक्रेट सर्विस वाले अचानक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को हिफाजती हिसार में लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और इसके साथ ही गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके बाद तमाम तर जो सहाफ़ी हैं वो टेबल्स के नीचे छुप जाते हैं और बिल्कुल यूँ लगता है जैसे कोई फिल्म का सीन है और हर जगह पे कमांडोज और जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हैं वो फौरी तौर पे एक्शन ले रहे होते हैं वेपन्स के साथ, और इस की कवरेज जो है वो सहाफ़ियों की जानिब से लाइव की जा रही होती है कि कौन कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। तो नाज़रीन, जो ये तकरीब है ये बेसिकली व्हाइट हाउस के साथ ही तकरीबन वाशिंगटन हिल्टन के अंदर जो है वो ये तकरीब मुनक़्क़द हो रही थी और इस तकरीब के दौरान ही ये हमला हुआ और बताया गया कि ये जो हमलावर है ये 30 से 31 साल ये जो है वो अमरीकी शहरी था जिसके पास मुतअद्दिद हथियार मौजूद थे, यानी कि वो बड़ी तैयारी के साथ आया था और उसके साथ ही उसको गोली मारी गई, जख्मी हालत में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक जो अहलकार है, एक सिक्योरिटी अहलकार, उसके ज़ख्मी होने के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसके मेरी बात हुई है और बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उसकी बचत होगी, ज़ख्मी है लेकिन जो है वो उसकी हालत कंट्रोल में है। इसके साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये तकरीब जो है वो जारी रहेगी और साथ ही साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके हवाले से चीज़ें जो हैं वो ट्रेंड करने लगी अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। नाज़रीन, इस वक्त सवाल बहुत अहम है और बहुत गैर मामूली है कि वाइट हाउस का अहम तरीन इलाका, यानी कि एक ऐसा मरकज़ जो कि दुनिया की सुपर पावर समझी जाने वाली अमरीकी रियासत का, अमरीका का सबसे सेंसिटिव इलाका है जहाँ पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी मौजूद होती है, उसकी लॉबी तक पहुंचने वाला ये हमलावर किस तरह से पहुंचा और उसके इतने ज़्यादा तबाहकुन असलहे के साथ वो कैसे वहां तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त ये भी बातें की जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, चूँकि ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बेतहाशा कमी आ चुकी है। मे बी कि एक ड्रामा स्टेज किया गया हो ये सारा, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जो पकड़ा गया है हमलावर, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो पर्ची उसने दिखाई थी सीक्रेट सर्विस एजेंट ने, जिसमें बताया था कि वो मेंटल है और उसके पास बहुत सारा असला और गोला बारूद है, जिसके बाद लोगों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ गई और लोग जो है वो परेशान हो गए, शदीद
पैनिक सिचुएशन जो है व्हाइट हाउस के अंदर नजर आई, वॉशिंगटन हिल्टन के अंदर। नाज़रीन, यहाँ पे आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि एक साबिक अमरीकी सदर को यहीं पर गोली मारी गई थी, यहीं पे उसको हलाक किया गया था, और यही वो मुकाम है जहाँ पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गिरती हुई मकबूलियत को दोबारा से संभालने के लिए कोई इस तरह की चीज़ की है, या फिर वाकई अमरीकी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है कि लॉबी तक एक हमलावर जो है वो तबाहकुन हथियार लेके पहुंच जाता है, उसे कोई रोकता नहीं है, कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। यानी दोनों सूरतों में बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब ये इलेक्शन मुहिम के दौरान इनके ऊपर हमला हुआ था और एक गोली जो है इनके कान को छूती हुई गुजर गई थी, और ये खून आलूद चेहरे के साथ इस तरह से मुक्का लहराते हुए ये गए थे। उसके बाद आपने देखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है वो अपने हरीफ के मुकाबले में 5 से 10% जो है वो बढ़ गई थी, ख़ास तौर पे इलेक्शन जीतने के हवाले से। और अभी भी जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान पर हमला करने और पूरी दुनिया का जो अमन है वो स्टेक पर लगाने के चक्कर में, और ख़ास तौर पर जो यूरोप और अमेरिका के आमने सामने आने की वजह से अमरीकी अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप से नाराज़ भी है। और इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर भी बताया जा रहा है कि कुछ मामलात ख़राब हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कह दी कि हमारे जो सीक्रेट सर्विस और हमारे कमांडोज हैं उन्होंने बर वक्त एक्शन लेते हुए इस कार्रवाई को नाकाम बनाया है। लेकिन नाज़रीन, फिर वही बात करूँगा कि सवालात बड़े बड़े हैं कि इतनी अहम जगह पर इतना ज़्यादा असलहा लेकर एक शख्स जो है वो कैसे दाखिल हो जाता है। और इसके बाद आप ज़रा देखिए कि पाकिस्तान की जब दौरे पर जेडी वैंस आए थे, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो उस वक्त पाकिस्तान ने बड़े फूल प्रूफ इंतजाम किए थे। अगर इस दौरान कोई एक पटाखा भी इस्लामाबाद के बाहर फूट जाता तो भारतीय मीडिया ने और अमेरिकन और वेस्टर्न जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं उन्होंने आसमान सर पे उठा लेना था कि आखिर यहाँ पे कैसे जो है वो पटाखा फूट गया। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है और अटैक करने की कोशिश की गई है। ट्रंप उसमें जो है वो बच गए, लेकिन सवालात बड़े बड़े खड़े हो गए। या तो यहाँ पे इसके बाद जो इंक्वायरी सामने आएंगी उसमें कोई नई कहानी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, या फिर कुछ और मामलात होंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये तीसरी मरतबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर होने वाला हमला है, और इस हमले की टाइमिंग बड़ी अहम और गैर मामूली है कि जब अमरीकी अवाम और अमरीकी खुद हुकूमत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कुछ बड़ा फैसला करने के प्लानिंग कर रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन ट्रंप के लिए भी है, क्योंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान एक डेडलॉक मौजूद है मुज़ाकरात के हवाले से। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास अमेरिका जो है वो नाकाबंदी करके बैठा है, ईरानी जहाज़ आ जा भी रहे हैं, चाइनीज़ जहाज़ भी आ जा रहे हैं। अमेरिका जो है वो एक तरफ तो मुज़ाकरात के हवाले से कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही, जिसकी वजह से पैनिक सिचुएशन अमेरिकन के अंदर भी है और पूरे यूरोप के अंदर भी। तो ये इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुफ़िज़।